हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मशरूम किस तरह से उगते हैं नेचुरल तरीके से। हमने उसमें कुछ भी नहीं किया है और अपने आप ही उग रहे हैं। और मैं आज के ब्लॉग्स में दिखाऊंगी कि जो पुराने कपड़े होते हैं, शुभम के जैसे पुराने शर्ट या पैंट या उसके पापा के शर्ट, इसको जो हम फेंक देते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो उसको मैं क्या बनाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल बनाती हूँ। और ये सब मैं यूट्यूब ही देखकर भी बनाई हूँ। मैं जो भी पुराने कपड़े से बनाई हूँ उसको मैं अपने मन से नहीं बनाई हूँ। मैं पहले ही बता दे रही हूँ जो सच हो ही कि उसको मैं यूट्यूब देखकर ही मैं बनाई हूँ। और एक नहीं, मैं बहुत सारा ऐसे बना चुकी हूँ। बेडशीट है। चलिए मैं आप लोगों को आगे की दिखाती हूँ। ये हमारे घर के बाड़ी तरफ है और अभी बरसात का मौसम है, तो देखिए बहुत ज़्यादा पेड़ उग चुके हैं, बहुत ज़्यादा घास हो गया है, इसलिए एकदम हरा भरा दिख रहा है। ये जो है ये है, हम छत्तीसगढ़ी में पैरा बोलते हैं, उड़ीसा में इसको पुआल बोलते थे। ऐसे ही तो जो धान होता है, धान की कटाई होती है, तो अभी तो मशीन है, पहले मशीन नहीं था तो हाथ से ही होती थी। तो इस तरह से फेंक देते थे, तो उसमें इस तरह से ये जो अपने आप ही उग रहा है। ये तो ये बहुत सारे हैं, देखिए छोटे बड़े, अभी छोटे छोटे हैं सब। ये रात भर में बहुत बड़े हो जाएंगे और एकदम अच्छे से, जैसे हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं वैसे ही हो जाएंगे। अब धान की कटाई तो मशीन से होती है, इसीलिए इस तरह से नेचुरल नहीं देखने को मिलता है। अब जो है इसकी मशरूम की खेती करते हैं उसमें से होता है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से पड़ा हुआ था, तो उसी में अभी बरसात भी हो रहा है और धूप भी निकल रहा है, इसीलिए शायद उमस की वजह से ये निकल रहा है। और ये बहुत सारे हैं, छोटे छोटे हैं, अभी ये रात भर में बहुत बड़े हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पर साफ़ कर रही थी तो मेरे हाथ से एक टूट भी गया है। तो ये जब फैलता है तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। अभी ये छोटा है और ये डेली 1 2 या इस तरह से 4 5 ऐसे डेली ये निकल जाते हैं। बहुत छोटी सी ये देखिए, यहाँ पे बहुत छोटा सा है ये, जो जहाँ से अभी मशरूम उग रहा है। पहले के टाइम में जब सब हाथ से करते थे तो उस टाइम बहुत ज़्यादा मशरूम होता था। अभी तो बस यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर ये सभी अभी छोटे छोटे हैं, ये रात भर में ही अच्छे से फैल जाएंगे। हमारे छत्तीसगढ़ी में हम इसको पैरा बोलते हैं। तो यही पैरा जो है उसको हम गाय को खिलाने के लिए कुछ रखे थे, तो वही उसी से ही ये अभी मशरूम निकल रहा है। और अभी शुभम का स्कूल तो नहीं खुला है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ये ऑनलाइन के लिए तैयार हो रहा है। और इसकी कंघी देखिएगा आप कैसे करता है, मतलब बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई का मन नहीं है इनका ऑनलाइन क्लास में। और ये तेल तो अच्छे से लगा लेता है, पर कंघी जो है वो सिर्फ सामने ही लगा लेगा, क्योंकि पीछे तो नहीं दिखेगा अभी, क्योंकि स्कूल भी नहीं जाना है, घर में ही रहना है। और ये नहीं करूँगा कंघी बोल के चला जा रहा था। मैं इसको बुलाई तो ये सिर्फ सामने को ही 2 बार लगा रहा है, बस हो गया। देखिए इसका। और ऑनलाइन क्लास में जहाँ पर नेटवर्क होता है वहीं बैठना पड़ता है, इसीलिए ये बाहर ही बैठा है। और ऑनलाइन क्लास में भी इनका अभी प्रेयर हो रहा है, तो इसीलिए ये हाथ जोड़ा है, पर कुछ नहीं बोल रहा था, तो मैं इसको बोल रही थी बोलने के लिए। ठीक ही है, पढ़ाई पर स्कूल जैसा नहीं हो पा रहा है। और शुभम अभी थोड़ा सा गांव में सभी को बुखार हो रहा है, इसलिए हम शुभम को बाहर खेलने नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये घर पर ही मिट्टी से खेल रहा है और ये बचपन से ही ऐसा ही है, ये बाहर कभी भी नहीं निकलता है। अगर दोस्त आ जाते हैं बुलाने तो ही खेलने के लिए जाता है, वरना आंगन में ही साइकिल चलाता रहता है या फिर इस तरह से मिट्टी से ये खेलता रहता है। और इसको गंदा भी नहीं लगता है इस तरह से खेलने में। तो इसके लिए कुछ सामान इस तरह से रखे हुए हैं। और ये ट्रैक्टर, इस सब से बस मिट्टी से ही खेलता रहता है। हाथ दिखाओ, दोनों हाथ दिखाओ, दिखाओ दिखाओ। और अभी शुभम के पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उनको भी बुखार है, इसीलिए मैं ब्लॉग्स जो है वो नहीं बना पा रही थी। तो जब भी उनको बुखार होता है तो उनके पैरों में ज़्यादा दर्द होता है, इसीलिए
कभी मैं उसको दबाती हूँ, कभी शुभम। तो इस तरह से अभी शुभम अपने पैरों से इस तरह से दबा रहा है। और हम भी बचपन में, हमारे जो बड़े पापा थे, उनके भी पैर में जब दर्द होता था तो वो हमें भी बोलते थे कि दबाने के लिए बोलते थे। तो मुझे वही याद आ गया था कि हम भी अपने बचपन में इस तरह से बड़ों के पैर जो है वो दबाया करते थे। और मैं जो बोली थी बेडशीट, ये वही है। देखिए बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कैसा लग रहा है। एकदम मैं इसको अपने हाथों से ही बनाई हूँ। और ये जितने भी है सभी के सभी पुराने कपड़े हैं। तो नीचे अगर चटाई जो है उसको नहीं बिछाना चाहते हैं तो नीचे बिछाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये छोटा नहीं है, ये बहुत ही बड़ा है। एक सिंगल बेड में ये आसानी से आ जाएगा, उतना बड़ा है ये। देखिए अभी जब शुभम सो रहा है तो कितनी जगह है इसमें और भी। तो ये सभी के सभी पुराने कपड़े हैं, चाहे टॉवेल हो या आपकी पुरानी कॉटन की ड्रेस हो या शुभम की ड्रेस हो, सभी हैं। तो मुझे जो भी पुराने कपड़े मिलते हैं मैं उनको ही इस तरह से गोल गोल बना के पहले रख देती हूँ, फिर उसको मैं जोड़ती हूँ। और ये ऊपर नीचे 2 कपड़े हैं, फिर इसमें 4 बार ये फोल्ड हुआ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मोटा है। और ये मैं जो लाल अभी दिखा रही थी, ये मैं इससे पहले एक बार ट्रैवल बैग बनाई थी, तो उसका जो थोड़ा सा बच गया था वही है। तो यहाँ पर शुभम बदमाशी कर रहा है और मुझे वो बनाने नहीं दे रहा था। तो यही रेड कलर का जो दिख रहा है फुल वो उसी में से थोड़ा सा बच गया था, वही है। फिर ये शुभम के ड्रेस, उसके पापा के ड्रेस, या फिर आप मेरी जो पुरानी कॉटन की साड़ी है या नाइटी है, जो भी है उसमें से ये बहुत ही अच्छे से बन जाता है। और इस तरह से बेडशीट में एक नहीं पूरे 5 या 6 बेडशीट बना चुकी हूँ। कुछ मेरे मायके से कपड़े ले आती हूँ, पुराने कपड़े जो भी मेरे बहनें हैं तो उनके पुराने सूट, उनकी नाइटी जो भी रहता है मैं उसको बनाती हूँ। यहाँ पे शुभम के कपड़े, उसके पापा के जो भी कपड़े हैं उनको मैं बनाती हूँ। तो इस तरह से मैं कोई भी कपड़ा फेंकती नहीं हूँ। और ये देखिए इस तरह से मैं गोल गोल पीस करके रख लेती हूँ। ये एक नाइटी है, एक नहीं 2 नाइटी है, सेम इसी कलर में है। तो ये 2 नाइटी के जो थे उनको मैं पहले इस तरह से गोल गोल करके रख लेती हूँ। फिर अलग अलग जब मुझे मिल जाते हैं कपड़े तो मैं उन्हीं से एक बड़ा सा बना लेती हूँ। अभी कुछ ही इसी तरह से सेम ही कलर हैं, इसीलिए मैं इनको इसी तरह से रखी हुई हूँ। जब मुझे और कपड़े मिल जाएंगे तब मैं इनको फिर से जोड़कर एक बेडशीट बना लूँगी। मैं यूट्यूब में ब्लॉग्स बनाने के पहले यूट्यूब देखा करती थी और उसमें सिलाई के जो भी आते थे मैं उन्हीं को ही देखा करती थी। तो मैं इस तरह से उस टाइम जब देखी तब मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए मैं इसको बनाई हूँ। और ये देखिए इसको जब इस तरह से फोल्ड करते हैं तो ये एक फूल जैसा बन जाता है, और इसी तरह से मैं इसको बनाई हूँ। तो अगर आप लोगों को आज का मेरा ये ब्लॉग, मेरा बेडशीट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।